चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल हम लोग सबको सुनाई दे रहे हैं? हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु। क्लियर है आवाज बिल्कुल। कल हम लोग दसम स्कंध का 13वां अध्याय का 54 नंबर श्लोक पढ़े थे एक साथ। आज 55 नंबर श्लोक से पढ़े। एवं सकृददर्शाज परब्रह्मात्मनोऽखिलान् यस्य भाषा सर्वमिदं विभवति स चराचरम्। अमीषा माता जी अनुवाद पढ़िए। अमीषा माता जी, आभा माता जी पढ़िए, अनुवाद पढ़िए आभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु की दंडवत प्रणाम। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने पर ब्रह्म को देखा, जिसकी शक्ति से यह संपूर्ण ब्रह्मांड सारे चर तथा अचर प्राणियों समेत व्यक्त होता है। उन्होंने उसी के साथ ही सारे बछड़ों तथा बालकों को भगवान के अंशों के रूप में देखा। हरे कृष्ण। अनुपमा राधिका माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, इस घटना से ब्रह्मा जी यह देख सके कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड का नाना प्रकार से भरण करते हैं। चूंकि वे हर वस्तु को प्रकट करते हैं, इसलिए हर वस्तु दिखती है। इत्थम सतम ब्रह्म सुखानुभूत्या। ब्रह्मा जी भी विचलित हो गए हैं जब भगवान के साथ खेलते हुए बछड़ों को इतने आनंद के सहित जब ब्रह्मा जी ने देखा, तो इत्थम सतम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यंगतानम परदैवतेन। तो ब्रह्मा जी विचलित हो गए, उनको लगा कि है ना, ये कैसे भगवान हो सकते हैं जिनको मैं क्षीर सागर में जाके प्रार्थना किया और जो मुझे वचन दिए थे आएंगे, वो भी आके एक बछड़ा के साथ खेल रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो परंतु अभी ब्रह्मा जी को समझ में आ रहा है कि हाँ, ये सारे विष्णु के प्रकट हैं, क्योंकि भगवान अंडांतरस्थ परमाणु छयांतरस्तम, क्या असंभव है भगवान के लिए, हाँ? तो एक बार प्रभुपाद जी को किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद कि क्या चीज असंभव है। प्रभुपाद कहते हैं कुछ भी असंभव नहीं है ना। इम्पॉसिबल इज ए वर्ड विच इज ओनली फाइंड इन द डिक्शनरी ऑफ ए फुल, है ना। असंभव एक ऐसा एक शब्द है जहाँ एक मूर्ख की किताब में पाया जाता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी का अटूट विश्वास भगवान कृष्ण के ऊपर था। और श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि वो लोग एंजॉयमेंट करने मेरे पास आते थे और मैं उनको फेथ देता था। दो कोऑपरेशन था ना। विदेशी लोग प्रभुपाद जी के पास एंजॉयमेंट करने के लिए आते थे, है ना। ये कोई ऐसे स्वामी जी है जिनके साथ मिलने में हमको बहुत अच्छा लगता है, परंतु प्रभुपाद उनके साथ मिलने के बाद उनको फेथ दे दिए, उनको लव दे दिए, जो लव उनको कोई मिला नहीं था। तत तथाति कुतुको हृदय सीमित एका एकादश इंद्रिय तद्धाम्ना भूत अज तुष्णिम पूदे भियंतैव पुत्रिका। अर्चना कुमारी माता जी बात करिए। तब उन विष्णु मूर्तियों की तेज शक्ति से ब्रह्मा जी की 11 इंद्रियां आश्चर्य से शुद्ध तथा दिव्य आनंद से स्तब्ध हो चुकी थी। अतः वे मौन हो गए, ग्राम देवता की उपस्थिति में किसी बच्चे की बनी गुड़िया हो। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को देखने के बाद भी उसका मन स्थिर नहीं होगा, है ना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को देखने के बाद आनंदित नहीं होगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को देखने के बाद उसका समर्पण नहीं होगा भगवान के लिए। वो ध्रुव की बात आप करिए, वो द्रौपदी की बात करिए, कोई भी हो, जब भगवान मिल जाते हैं तो सारा वासना पूरा हो जाता है। ध्रुव कहते हैं स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितो हम त्वाम प्राप्त बांदेव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम नाचे। भगवान मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, आपको दर्शन करने के बाद, आपको देखने के बाद मुझे सारा इच्छा मेरा पूरा हो गया है। उसी प्रकार मैं सच बता रहा हूँ, जब पृथु प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य प्रथम बार एयरपोर्ट में श्रील प्रभुपाद जी को देखे, जोर से रोने लगे।
उनको लगा कि कोई ऐसे व्यक्ति को मैं देख रहा हूं जिसको देखने के बाद और कुछ देखने का अभिलाषा नहीं रह गया मेरा जीवन में। तो सेम, जो भगवान को देखने के बाद मन में संतुष्टि होती है, उसी प्रकार भक्तों को देखने के बाद भी मन में संतुष्टि होती है। और कहते हैं कि उन जीवों का क्या दुर्भाग्य देखिए, जिनको भगवान को देखने के बाद भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता, जिनको भक्तों को देखने के बाद भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। इसलिए हमारा जीवन में हमको बारंबार प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है, भगवान को देखने के बाद मेरा जीवन में मुझे अच्छा लग रहा है क्या, भक्तों को देखने के बाद भी मुझे अच्छा लग रहा है क्या? ये प्रश्न मुझे हमको खुद को पूछना चाहिए, क्योंकि दुर्लभं मानुषं जन्म देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और उससे दुर्लभ है वैकुंठ का कोई प्रिय व्यक्ति का दर्शन हो जाना। वैकुंठ मतलब, यहाँ पे वैकुंठ शब्द का अर्थ है भगवान। भगवान का प्रिय भक्त, प्रिय व्यक्ति मतलब भक्त। भक्त का दर्शन होना भगवान से भी और दुर्लभ है। तो इसीलिए हम सबको बारंबार खुद को विचार विमर्श करके भक्तों के साथ रहना चाहिए, भक्तों को दर्शन करना चाहिए, और भक्तों को जब हम देखते हैं प्रणाम भी करना चाहिए। अरविंद यादव प्रभु अरविंद प्रभु पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य। दिव्य आनंद से ब्रह्मा स्तब्ध थे, मुह्यंती यद सूर्य। आश्चर्यचकित होने से उनकी सारी इंद्रियां स्तब्ध हो गई थी और वे कुछ भी कह पाने में असमर्थ थे। ब्रह्मा ने अपने आप को एकमात्र शक्तिमान देवता मानकर सर्वोच्च समझ रखा था, किंतु उनका वह गर्व अब चूर चूर हो गया और वे पुनः मात्र एक देवता रह गए। अतः ब्रह्मा कभी ईश्वर, कृष्ण या नारायण की समता नहीं कर सकते। नारायण की तुलना ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं से भी करना वर्जित है, तो अन्य देवताओं से तुलना तो की ही नहीं जा सकती। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्मरुद्रादि देवते समत्वेनैव विक्षेत स पाषंडी भवेद ध्रुवम। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है, उसे निस्संदेह अपराधी समझना चाहिए। हमें चाहिए कि नारायण की समता किसी देवता से न करें, क्योंकि शंकराचार्य तक ने इसके लिए वर्जित किया है। नारायणः परो अव्यक्तात्। यही नहीं, वेदों में भी उल्लेख है, एको नारायण आसीन्न ब्रह्मा नेशानः। सृष्टि के प्रारंभ में केवल नारायण थे, ब्रह्मा या शिव का अस्तित्व तक न था। इसीलिए जो भी अपने जीवन के अंत समय में नारायण का स्मरण करता है, उसे जीवन सिद्धि प्राप्त होती है। अंते नारायण स्मृति। हरे कृष्ण। यहाँ पे प्रमाण मिल गया है कि कैसे ब्रह्मा जी तक भी मोहित हो जाते हैं भगवान की शक्ति से, जो कि भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न नहीं है, अभिन्न है, मतलब भगवान की शक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है। फिर भी जो भगवान को समझ पाते हैं वही व्यक्ति भगवान की शक्ति से ही मोहित हो जाते हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा के एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ब्रह्मा तक भी मोहित हो जाते हैं। शिव जी कहाँ मोहित हुए? मोहिनी अवतार में शिव जी मोहित हो गए। शिव जी मोहिनी अवतार में जब मोहिनी मूर्ति का दर्शन सारे देवता और असुर किए, वो तो मोहित हो ही गए। परंतु शिव जी को जो पता चला कि भगवान इतने सुंदर स्त्री के रूप में आए हैं, तो शिव जी स्वयं भगवान विष्णु से मिलने जाते हैं। कहते भगवान आपके रूप इतना सुंदर है, मुझे तो मिला ही नहीं दर्शन, आप प्लीज मुझे दर्शन दीजिए। भगवान कहते मैं आपको दर्शन दूंगा तो आप रह नहीं पाओगे। तो कितना सुंदर है, देखिए, ये भक्त और भगवान का बीच में वार्तालाप है। और देखो वहीं पे पता चलता है कि भगवान भगवान है और भक्त भक्त है। यहाँ पे हमने देखा है जो लोग तर्क करते हैं, अच्छा शिव जी का भक्त, शिव जी बड़े हैं कि नारायण बड़े हैं, हम कहते हैं आप बड़े हो। हाँ, क्योंकि भगवान और भक्तों में भगवान कहते हैं मेरे भक्त बड़े हैं, और भक्त कहते हैं मेरे भगवान बड़े हैं। और जो इस तर्क में फंसता है, हम कहते हैं आप बड़े हो, क्योंकि उनको उसी तर्क में फंसना है, ना उनको शिव जी से लेन देन है, ना उनको भगवान कृष्ण से लेन देन है। इसीलिए सबसे बड़ा तर्क है श्रील प्रभुपाद जी का लॉजिक को हमेशा लगाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा देखते थे कि इस व्यक्ति को कैसे समझाने से वो व्यक्ति समझ जाएगा। इसीलिए हमको बारंबार ये समझना चाहिए, यहाँ पे पूरा सुंदर तरीका से लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा शिव जी तक को भगवान नारायण के साथ समान तुलना करता है, वो व्यक्ति पाषंडी है। कई बार हम लोग जब लोग को बोलते हैं आप पाषंडी हो, तो लोग तो हमको छोड़ेंगे नहीं, काल रील बना के वो इंस्टाग्राम में छोड़ देंगे, 1 मिलियन व्यूज हो जाएगा, उसमें क्या चैट जीपीटी में क्या क्या आ जाएगा। परंतु यहाँ पे शास्त्र जो पाषंडी बोलते हैं तो मानना पड़ता है, हाँ मैं पाषंडी हूँ। तो कितना सुंदर है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे आश्चर्य लगता है बताने के लिए, 1966 जुलाई में इस्कॉन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1967 में श्रील प्रभुपाद अमेरिका में चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लेक्चर दे रहे।
अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर आज भी मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में लोग नहीं जानते, और वहां पे अमेरिका में जाके श्रील प्रभुपाद 1967 में चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। कितना विश्वास इस बात को लेके। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका से रिटर्न आए तो न्यूज रिपोर्टर उनको पूछे कि कई सारे आपके गुरु महाराज के शिष्य लोग हम लंदन अनेक अनेक जगह को गए थे, परंतु ऐसा क्या बात आपके अंदर है कि आपको इतना बड़ा सक्सेस मिल गया? तो वो कहते हैं मेरे गुरु महाराज के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। मेरे गुरु महाराज ने बोले थे संकीर्तन आंदोलन श्रेष्ठ है। मेरे गुरु महाराज बोले थे भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। मेरे गुरु महाराज बोले थे चैतन्य महाप्रभु ही सब कुछ है। और जैसे मेरे गुरु महाराज के ऊपर मेरा विश्वास है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज ही सब कुछ कर रहे हैं। और आज भी हम देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। मंदिर प्रभुपाद जी का है, बुक प्रभुपाद जी का है, तिलक प्रभुपाद जी का है, कंठीमाला प्रभुपाद जी का है, हम जो बोल रहे हैं वो भी प्रभुपाद जी का है। हम जस्ट मुंह दिखा रहे हैं तो कोई भक्त बन जाता है। मतलब कहते हैं ना, आपने वो चिट्ठी में बक्स था, आपने आपकी चिट्ठी के लेटर को उसमें डाला और वो लेटर जाके दूसरे के पास पहुंच जाता है, उसमें आपका क्या पावर है ना? तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, भगवान की कृपा से व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, भगवान की कृपा से व्यक्ति भक्तों को समझ सकता है, भगवान की कृपा से व्यक्ति गणेश जी को समझ सकता है, भगवान की कृपा से व्यक्ति शिव जी को समझ सकता है, भगवान की कृपा से व्यक्ति भगवान तक को समझ सकता है। इसलिए युक्ति से भगवान नहीं मिलते, तप से। कोई व्यक्ति बहुत तपस्या कर लिया, मैं दिखाता हूं आज भगवान को, है ना? तप से भगवान नहीं मिलते। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वैष्णव के आशीर्वाद से भगवान खुद को दर्शाते हैं कि उनके रूप, उनके लीला, उनके गुण क्या है। इति इतिरस्य तर्के निज महिमनि स्वप्रमिति के परत्र जातेत्र त्रिरसनुमुख ब्रह्म कमितो अनीशोऽपि द्रष्टु किमदमिति वा मुह्यति सति यच्छादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो अजो जाबानिकम। घनश्याम प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पर ब्रह्म मानसिक तर्क के परे है, वह स्वतः व्यक्त अपने ही आनंद में स्थित तथा भौतिक शक्ति के परे है। वह वेदांत के द्वारा अप्रासंगिक ज्ञान के निरसन करने पर जाना जाता है। इस तरह जिस भगवान की महिमा विष्णु के सभी चतुर्भुज स्वरूपों की अभिव्यक्ति से प्रकट हुई थी, उससे सरस्वती के प्रभु ब्रह्मा जी मोहित थे। उन्होंने सोचा यह क्या है, और उसके बाद वे देख भी नहीं पाए। तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझते हुए तुरंत ही अपनी योग माया का पर्दा हटा दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान भक्तों को कब तक मोहित रखना है, कब तक उनको परिस्थिति में डालना है, कब तक उनको असुविधा देना है, कब सुविधा देना है, सब भगवान को पता है। भगवान देखते हैं कि भक्त जब थोड़े अहंकारी हो जाते हैं, मन में थोड़ा कुछ हो जाते हैं, भगवान थोड़े दूर कर देते हैं, परंतु पूरा नहीं, मतलब पूरा नहीं दूर करते हैं भगवान। उनको पता है कितना दूर करने से व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए कई बार हम हमारे जीवन में भी देखते हैं, भक्ति करते समय कई असुविधाओं की सामना करना होता है, परंतु भगवान तो बोलते हैं एक बार मेरा नाम लो सारा समस्या दूर हो जाएगा। फिर भक्ति करने से समस्या कैसे आती है? भगवान देखते हैं नहीं 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 नहीं, अभी ये समस्या से ही भक्ति बढ़ सकता है। ये अभी पहले तो समस्या नहीं था, भक्ति बढ़ रहा था, अभी समस्या से ही भक्ति बढ़ सकता है। कई बार श्रील प्रभुपाद जॉर्ज हरिसन जब लंदन का जमीन दिए, है ना, तो भक्त लोग पूछे प्रभुपाद आप इनको दीक्षा क्यों नहीं देते? प्रभुपाद बोले मैं इनको दीक्षा नहीं दूंगा। और प्रभुपाद ये जगत से जाते समय जॉर्ज हरिसन जो कि बेटल म्यूजिक का क्या कौन से ड्रम, बेटल बेटल म्यूजिक का जो बहुत बड़ा संघ था, वो 4 व्यक्ति थे। तो प्रभुपाद इस जगत से जाते समय प्रभुपाद जी ने खुद का, है ना, रिंग फिंगर, इसको क्या बोलते हैं, कौन से फिंगर, अनामिका ना, ये जो फिंगर आप देख रहे हैं ना, इसके ये उंगली का जो मोती था वो प्रभुपाद जी बोले कि जॉर्ज हरिसन को देना है। कितना प्रेम आप देखिए, इतना प्रेम तो प्रभुपाद जी कोई शिष्य से भी नहीं किए होंगे मुझे लग रहा है। मतलब प्रभुपाद जी एक एक व्यक्ति, जितने लोग ने मेहनत किए थे, श्रील प्रभुपाद सबको याद रखे थे। यहाँ तक एक भक्त छोड़ के प्रभुपाद जी को चले गए। जब वो रिटर्न आए और प्रभुपाद जी के सामने खड़ा हो गए, प्रभुपाद जी उनको इतने आलिंगन जोर से करते हैं और बोलते हैं कि आप कहाँ गए थे, है ना। सेम हमारे जीवन में भी आप देखिए, कई बार हम लोग कई बार दूर हो जाते हैं, 2 महीना 4 महीना दूर हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ भक्त लोग दूर होके बहुत अच्छा चैंटिंग करते हैं तो दूर हो जाते हैं, तो दूर होने के बाद जो पास में आते हैं, प्रभु जी इतने जोर से गले मिल लेते हैं और जाने की इच्छा नहीं होती कहीं।
उसी प्रकार जब हम करोड़ों जीवन इस माया में हैं और एक जीवन कृष्ण के पास आ गए हैं और एक जीवन के बाद भगवत धाम चले जाएंगे, भगवान इतने जोर से गले मिलेंगे जैसे गोप कुमार को भगवान ने गले मिले और बोले कहाँ थे तुम, इतने दिन कहाँ थे। सेम चैतन्य महाप्रभु गले मिलते हैं, सेम प्रभुपाद गले मिलते हैं, सेम भक्तिचर से हम गुरु महाराज गले मिलते हैं, सेम गोपाल कृष्ण से हम गुरु महाराज गले मिलते हैं। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं पूरा जीवन यदि हम कृष्ण को देते हैं, ब्रह्मांड के स्वामी का हम दास बनते हैं और उनके साथ भगवत धाम को चले जाते हैं। शिवानी माता जी पढ़िए, शिवानी मोहरी माता जी तात्पर्य पढ़िए। अनम्यूट करिए माता जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट करिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। यस। तात्पर्य: ब्रह्मा पूरी तरह मोहित थे। वे यह समझ नहीं पाए कि वे क्या देख रहे हैं, और उसके बाद तो वे देख भी नहीं सके। तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझकर उस योग माया के आवरण को हटा लिया। इस श्लोक में ब्रह्मा को अ, इ- इरेश कहा गया है। ईरा का अर्थ है सरस्वती, अर्थात विधा विद्या की देवी, और ईरेश हुए उनके पिता ब्रह्मा। अतः ब्रह्मा अत्यंत बुद्धिमान है, किंतु सरस्वती पति ब्रह्मा तक कृष्ण के विषय में मोहग्रस्त हो गए। प्रयास करने पर भी वे कृष्ण को नहीं समझ पाए। प्रारंभ में बालक, बछड़े तथा स्वयं कृष्ण योग माया द्वारा अ, आच्छादित थे। इस योग माया ने बछड़ों तथा बालकों की दूसरी जोड़ी प्रकट कर दी थी और कृष्ण के अंश थे, और इसके बाद उसने अनेक चतुर्भुज रूप दिखलाए। अब ब्रह्मा के मोह को देखते हुए भगवान कृष्ण ने उस माया को अदृश्य कर दिया। हो सकता है प्रभु थोड़ा नीचे कर, हो सकता है कि कोई यह सोचे कि कृष्ण ने जिस माया को समेट लिया वह महामाया रही हो, किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका है कि वह योग माया थी, वह शक्ति जिससे कृष्ण कभी प्रकट देखते हैं और कभी नहीं। जो माया वास्तविकता को आवृत करके अवास्तविक वस्तुएं दिखलाती है, वह महामाया होती है। किंतु जिस माया से परम सत्य कभी प्रकट देखते हैं और कभी नहीं, वह मोह माया है। इसीलिए इस श्लोक में आज शब्द योग माया का सूचक है। कृष्ण की अच्छा, शक्ति। हाँ। योगो माया सभी भक्त थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। कई बार डिवोटीज भगवान के दो प्रकार की माया शक्ति हैं, एक तो योगो माया, एक तो महामाया। योगो माया मतलब जो भगवान को मिलाने में, भगवान को जैसे भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है, एक तो भौतिक संसार, एक तो आध्यात्मिक संसार। आध्यात्मिक संसार में जो शक्ति भगवान को लीलाओं को संपन्न करने में मदद करती है वो योग माया है। भौतिक संसार में जो शक्ति भगवान के पास जाने में चेक चेक हमको करती है वो महामाया है। और महामाया की अधिष्ठात्री देवी है दुर्गा ना। दुर्गा मतलब शिक्षक है ना। दूर दूर मतलब क्या है, दूर मतलब दूर, हिंदी में उसका मतलब है दूर। गा मतलब है जिसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है ना। तो दुर्गा उस प्रकार से इस दुर्गा का जो अधिष्ठात्री देवी वो दुर्गा है। और योग माया भगवान के आध्यात्मिक जगत में भगवान के लीलाओं को संपन्न करने में वो मदद करती है। जाम्बवती माता जी पढ़िए। अनम्यूट अनम्यूट किए ना। कृष्ण की शक्ति, उनकी माया शक्ति या स्वरूप शक्ति एक है, किंतु विविध रूपों में प्रकट होती है। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते। वैष्णवों तथा मायावादियों में अंतर यही है कि मायावादी इस माया को एक बतलाते हैं, जबकि वैष्णव इसकी विविधता को। तात्पर्य को थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, आप पूछ सकते। वैष्णवों तथा मायावादियों में यही अंतर है कि मायावादी इस माया को एक बतलाते हैं, जबकि वैष्णव इसकी विविधता को मान्यता प्रदान करते हैं। विविधता में एकता है। उदाहरणार्थ,
एक वृक्ष में अनेक प्रकार की पत्तियां, फल तथा फूल लगते हैं। सृष्टि में नाना प्रकार के कार्यों को करने के लिए नाना प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा उदाहरण ले, किसी मशीन के सारे अंग लोहे के हो सकते हैं, किंतु मशीन के अंतर्गत विविध कार्य आते हैं। यद्यपि सारी मशीन लोहे की है, किंतु उसका एक अंग एक प्रकार से चलता है तो दूसरे अंग दूसरी तरह से। जो मशीन की कार्य प्रणाली को नहीं समझता, वह तब भी यह कह सकता है कि यह तो लोहा ही है। लोहा होने के बावजूद भी मशीन में विभिन्न अंग होते हैं जो भिन्न भिन्न ढंग से चलकर उस उद्देश्य को पूरा करते हैं जिसके लिए मशीन बनाई गई थी। एक पहिया इधर घूमता है तो दूसरा पहिया दूसरी ओर, किंतु वे इस तरह चलते हैं कि मशीन का कार्य चलता रहता है। इसीलिए हम मशीन के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न नाम प्रदान करते हैं। यह पहिया है, यह पेच है, यह धुरी है, यह स्नेहक है, आदि आदि। इसी तरह वेदों में बतलाया गया है, परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते स्वभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। कृष्ण की शक्ति विविध रूपा है, अतएव वही शक्ति विविध प्रकार से कार्य करती है। विविधा का अर्थ है विविधता, विविधता में एकता है। इस तरह योग माया तथा महामाया एक ही शक्ति के विविध अंग हैं और ये शक्तियां अपने अपने विभिन्न ढंगों से कार्य करती है। संवित, संधिनी तथा अलादिनी शक्तियां कृष्ण की अस्तित्व शक्ति, उनकी ज्ञान शक्ति तथा उनकी आनंद शक्ति योग माया से पृथक है। इनमें से हर एक वृष्टि शक्ति है। अलादिनी शक्ति राधा रानी है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बताया है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति अलादिनी शक्ति रस्मात, चैतन्य चरितामृत आदि लीला। अलादिनी शक्ति राधा रानी के रूप में प्रकट होती है, किंतु कृष्ण तथा राधा रानी एक है। यद्यपि इनमें से एक शक्तिमान है तो दूसरी शक्ति है। ब्रह्मा को कृष्ण के ऐश्वर्य के विषय में निज महिमनी मोह था, क्योंकि यह ऐश्वर्य अतक अर्थात अचिंत्य था। अपनी सीमित इंद्रियों से कोई अतक्र के विषय में तर्क नहीं कर सकता है, इसीलिए वह अचिंत्य भी कहलाता है। अर्थात जो हमारे विचारों तथा तर्कों द्वारा अचिंत्य नहीं है। अचिंत्य सूचक है उसका जिसको हम सोच नहीं पाते, अपितु जिसे स्वीकार करना पड़ता है। श्रील जीव गोस्वामी ने कहा है कि जब तक हम ब्रह्म को अचिंत्य स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक ईश्वर की धारणा बन नहीं पाती। इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि शास्त्र के वचनों को बिना किसी परिवर्तन के रूप में मान लिया जाए, क्योंकि वे अतर्क है। अचिंत्या खलु ये भावा न तास्केण योजयेत। जो अचिंत्य है उसे तर्क द्वारा नहीं जाना जा सकता। सामान्यतः लोग यह तर्क करते हैं, किंतु हमारी विधि तर्क करने की न होकर वैदिक ज्ञान को यथा रूप में स्वीकार कर लेने की है। जब कृष्ण कहते हैं यह परा तथा यह अपरा है, तो हम उनके कहे हुए को मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तर्क करें कि यह परा क्यों है या अपरा क्यों है। जो तर्क करता है उसके लिए ज्ञान नहीं है। स्वीकार करने का यह पंथ अवरोह पंथा कहलाता है। अवरोह शब्द का संबंध अवतार शब्द से है, जिसका अर्थ है जो नीचे आता है। भौतिकवादी तर्क के द्वारा अर्थात अरोह पंथा द्वारा हर वस्तु को जानना चाहता है, किंतु दिव्य विषयों को इस तरह से नहीं जाना जा सकता। इसके लिए अवरोह पंथा का अनुसरण करना होता है। इसीलिए परंपरा पद्धति स्वीकार करनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ परंपरा वह है जो कृष्ण के आगे की ओर चलती है, कृष्ण से आगे की ओर चलती है। एवं परंपरा प्राप्तम। हमें चाहिए कि कृष्ण जो भी कहते हैं उसे स्वीकार करें। इमम राजर्षयो विदु, यही अवरोह पंथा है। किंतु ब्रह्मा ने आरोह पंथा ग्रहण किया। वे अपनी सीमित चिंत्य शक्ति से कृष्ण की माया को समझना चाह रहे थे, इसीलिए वे स्वयं मोहित हो गए। हर व्यक्ति को अपने ज्ञान में आनंद आता है, वह सोचता है मैं कुछ जानता हूँ। लेकिन कृष्ण के सामने यह धारणा नहीं चल सकती, क्योंकि कृष्ण को प्रकृति की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य को समर्पण करना ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। न तांस्ते केर्ण योजयेत। यही समर्पण कृष्णवादियों तथा मायावादियों का अंतर है। अतन निरसन सूचक है अप्रासंगिक का निराकरण। अतत का अर्थ है जो तथ्य नहीं है। कभी कभी ब्रह्म को अस्थूल मनव हर्ष्व मदिग्रम कहा जाता है, अर्थात जो न दीर्घ है, न सूक्ष्म, न छोटा, न लंबा। नेति नेति, यह नहीं है वह नहीं है, परंतु वह है क्या। एक कलम का वर्णन करने में कोई कह सकता है कि यह नहीं है, यह वह नहीं है, पर इससे यह ज्ञात नहीं होता कि कलम है क्या। इससे ही निषेध द्वारा परिभाषा करना कहते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने भी निषेधात्मक परिभाषाएं देकर आत्मा की व्याख्या की है। न जायते म्रियते वा, यह न जन्म लेता है न मरता है। इससे अधिक और कुछ नहीं समझा जा सकता। किंतु यह है क्या, यह शाश्वत है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह अजन्मा, शाश्वत, पुरातन, न मरने वाला तथा सनातन है। जब शरीर की हत्या कर दी जाती है तो इसकी हत्या नहीं होती। प्रारंभ में आत्मा को समझ पाना कठिन है, इसीलिए कृष्ण ने निषेधात्मक परिभाषाएं दी है।
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदयन् तापो न शोष्यति मारुता। आत्मा को न तो किसी हथियार से खंड खंड किया जा सकता है, न ही आग में जलाया जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। कृष्ण कहते हैं, इसे अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, इसीलिए कल्पना करनी होती है कि ऐसा क्या है जो अग्नि। ये कितना मतलब एक स्कलार जो बोलते हैं ना कि इंटेलिजेंट तात्पर्य है। इसमें कई शब्द आया है, जैसे अवरोह पंथा, आरोह पंथा। ब्रह्मा जी का जो भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को समझने का जो विचार है, वो है आरोह पंथा। और आरोह पंथा मतलब खुद से, खुद के बल पर, खुद की तपस्या पर, खुद के शरीर और इंद्रिय पर विश्वास रख के जो व्यक्ति भगवान को समझने का प्रयास करता है। अवरोह पंथा शब्द का अर्थ है कि जब व्यक्ति भगवान के दिया हुआ वचन, भगवान के दिया हुआ चीजों के द्वारा विश्वास करके भगवान को समझने का प्रयास करता है। तो दोनों ही अपने आप में, अवरोह पंथा में व्यक्ति को समझना बड़ा आसान, और आरोह पंथा में व्यक्ति को कई जीवन लग जाता है, व्यक्ति समझ नहीं पाता है। और वहीं पे प्रभुपाद लिखते हैं, मायावादी सिर्फ और सिर्फ नहीं थी 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 नहीं 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 नहीं, इसके ऊपर विश्वास करते हैं। परंतु हम लोग बोलते हैं यस, ये नहीं भी है और क्या करना भी है, क्या नहीं करना वो भी प्रभुपाद जी बोलते हैं, और क्या करना भी है वो भी प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो इसीलिए दोनों बताना जरूरी है। कई बार पिता माता बच्चे बोलते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छा, क्या करना वो भी बताना है ना। सिर्फ नहीं करने से, प्रभुपाद बोले 16 माला, सॉरी 4 नियम मना कर दिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। फिर ये भी बोले सुबह उठना है, मंदिर आना है, 16 माला करना है, भक्तों के साथ रहना है। कितना सुंदर है। विधि और निषेध दोनों आवश्यक है। निषेध होने से व्यक्ति नशा में आ जाएगा फिर सबको, है ना, सबके प्रति उसका जो व्यवहार है वो परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि नैति इट इज नेगेटिव, है ना। क्या नहीं करना सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, क्या करना वो बोलना पड़ेगा। और शिला प्रभुपाद, मुझे एक बार याद है, कृष्ण के प्रभु बोल रहे थे कि आज ये जगत के ज्ञान इतने अधूरा है ना, वो ज्ञान से कोई व्यक्ति खुश नहीं है। जैसे एक बार हस्बैंड वाइफ के बीच में फाइटिंग हुआ, तो हस्बैंड को लगा कि आज से मैं वाइफ से बात ही नहीं करूंगा कर। तो हस्बैंड क्या किए, तो मौन व्रत धारण कर लिए। तो हस्बैंड का फ्लाइट था 4 बजे सुबह। तो हस्बैंड क्या किए, सुबह 4 बजे फ्लाइट था, तो हस्बैंड ने चिट्ठी में लिख के दी वाइफ को कि मुझे 4 बजे उठा देना। तो वाइफ तो बात नहीं करेगी, वो भी मौन व्रत धारण किए थे। तो उन्होंने, तो 4 बजे हो गया, फ्लाइट हो गया, तो ये उठ नहीं पाए, 6 बज गया हस्बैंड, तो फ्लाइट मिस हो गई। बोले अरे तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। तो वाइफ बोले देखो तुम्हारे छाती के ऊपर मैंने क्या रखा था। उन्होंने भी चिट्ठी में लिख कर दिया था प्लीज वेक अप। तो आज इतना अधूरा ज्ञान है पूरा जगत में कि जैसे कहते हैं ना, मतलब इसको अदरवाइज नहीं लेना है, क्योंकि भक्ति हर समय में पूर्ण होता है, वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कुछ भी हो। कई बार लोग अभी इंस्टाग्राम में इतने चमकदार दमकदार हो चुके हैं, तो कई बार इंस्टाग्राम ही भगवत धाम जाएगा, व्यक्ति नहीं जा पाएगा कई बार भगवत धाम भगवान के सामने आने के बाद भगवान का चरण कमल को देखने की, दर्शन करने की इच्छा नहीं है, वो इंस्टाग्राम में भगवान के चरण कमल को लेते हैं और वीडियो बना के भेज देते हैं। मैंने बोला वो मोबाइल भगवत धाम जाएगा तो अच्छा ही है, क्योंकि जो भी हो, आप बाहर पहले से तो कई, है ना, कई गलत काम में वो यूज हो रहा था, अभी भगवान की सेवा में यूज हो रहा है। तो प्रभुपाद हमको हर चीज सिखाए हैं। तो इसीलिए भक्तों को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि उसका पूरा इंद्रिय कैसे भगवान की सेवा में लगे। और राधे श्याम प्रभु कहते हैं 26 आवर एंगेजमेंट, जिसके जीवन में कृष्ण के लिए एंगेजमेंट नहीं है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है, उसका पूरा जीवन बर्बाद होने वाला है। 26 आवर एंगेजमेंट, यदि रात को 12 बजे उठा के बोल दिया जाए ना, तो 4 घंटा का सेवा होना चाहिए। तो काल में पढ़ रहा था, जस्ट लास्ट एक फास्ट टाइम्स बता रहा हूँ, क्योंकि इतना अटैचमेंट होना चाहिए प्रभुपाद जी के लिए, इतना अटैचमेंट होना चाहिए भगवान कृष्ण के लिए। कृष्ण किशोर प्रभु अमेरिका अभी गए थे, आप लोग तो जानते ही हैं। तो कृष्ण किशोर प्रभु ने प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य बलदेव भट्टाचार्य प्रभु से मिले, और कृष्ण किशोर प्रभु के साथ रामेश्वर गौरांग प्रभु जो दिल्ली से हैं वो भी थे। कृष्ण किशोर प्रभु बलदेव भट्टाचार्य प्रभु जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो उनको बोलते हैं ये प्रभु जी मेरे साथ, ये रामेश्वर गौरांग प्रभु हैं, वो दिल्ली से हैं। तो बलदेव भट्टाचार्य प्रभु बहुत इमोशनल हो जाते हैं, जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, और रोने लगते हैं और कहते हैं कि आप जानते हैं एक बार दिल्ली में मैंने श्रील प्रभुपाद जी का एक बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम हुआ था, और मैंने ही एक फूल माला प्रभुपाद जी के लिए बनाया था, और वो फूल माला मैं प्रभुपाद जी को ऑफर किया था।
आप जस्ट इमेजिन करिए, 48 साल हो गया, 50 साल हो गया उस बात को, पर उस बात को भी ध्यान करते हुए इमोशनल हो रहा है व्यक्ति, उस बात को भी ध्यान करते हुए रो रहा है व्यक्ति। दैट इज कॉल्ड लव, है ना। लव ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति हमेशा गुरु को देखता रहे, गुरु का वियोग में, गुरु को ना देखने से भी वो लव का संचार हृदय में होना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद एक बार मायापुर होके जा रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर का समाधि के सामने उनका गाड़ी रुका नहीं। तो श्रीला प्रभुपाद जी के जितने गुरु भाई थे वो आपस में कंप्लेन करने लगे, अरे देखो कितने घमंडी हो गए, इतने सारे बड़े प्रचारक बन गए तो उनके गुरु महाराज की समाधि के सामने भी रुकते नहीं है। तो उनके प्रभुपाद जी के जितने शिष्य थे वो प्रभुपाद जी को जाके बोलते हैं, प्रभुपाद क्या ये सही है, आप घमंडी हो गए। वो तो बड़ा सिंपल थे, वो डायरेक्ट बोलते थे कि प्रभुपाद आप घमंडी हो गए क्या। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं 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 नहीं, एक बार मैं स्वप्न में भी मेरे गुरु महाराज को नहीं भूला हूं। हाँ, मेरे स्वप्नों में भी मैं गुरु महाराज जी को नहीं भूला हूं। कितने कितने सरेंडर देखिए। और हमारा स्वप्न में भी मतलब हमारा चैंटिंग में भी गुरु महाराज नहीं आते। हरदर महाराज बोलते हैं, जिन्होंने हमको माला पकड़ा है ना, अभी वो माला को जप करते उन्हीं का ही नाम याद नहीं आता बस, और सब याद आता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये मनुष्य जीवन बहुत है, जीवन में बस दुर्लभ से दुर्लभ है, और दुर्लभ है। भाग नहीं कितना दुर्लभ है, भक्तों को तो भी पता चल गया कितना दुर्लभ है। और इसके बाद भी यदि भक्त के जीवन में उत्साह नहीं है, वो आनंद नहीं है ना, वो लोभ नहीं है, वो लालच नहीं है, तो फिर भक्ति का जीवन कैसा, है ना। तो इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, क्या मिस हो रहा है लाइफ में वो देखिए, है ना। लोग के पास पैसा है, घर है ना, बिल्डिंग है, सब है, क्या नहीं है, सुख नहीं है, क्या नहीं है, भक्ति नहीं है। तो इसीलिए प्लीज 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 प्रभुपाद ने जो बोले हैं स्ट्रिक्टली पालन करिए। 4 बजे उठिए, मंगल आरती में जाके खड़े हो जाइए, भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु आप पत्थर नहीं है, मेरा हार्ट पत्थर है, आप प्रतिमा नहीं है, मेरा हार्ट पत्थर है, मुझे कृपा करिए। ऐसे करके प्रार्थना करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की। इसका कुछ प्रश्न है? हाँ यस, आप वो यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि आपने अभी बताया राधे श्याम प्रभु जी बोलते हैं 26 आवर्स एंगेजमेंट, मतलब कैसे 26 आवर्स, मतलब कैसे कैलकुलेट करने में समझ नहीं पा रहा। आज ब्रह्मचारी तो मैं क्या करता हूँ, एक दिन पहले मेरे कैलेंडर में सुबह से शाम तक मेरा शेड्यूल को डाल कर रखता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कितना, मतलब सोने का शेड्यूल उसमें नहीं होता, नहाने का दिन में नहीं होता, वो अलग से निकालना पड़ता है उससे, तो डाल के रखना पड़ता है। और यदि आज एक गृहस्थ हैं तो आपकी फैमिली को टाइम देने के बाद ना, आपके कार्य क्षेत्र को टाइम देने के बाद आपको अलग से पढ़ने के लिए समय निकालने के लिए वो एटलीस्ट वो शेड्यूल को डाल देना चाहिए कि पढ़ने का 1 घंटा है मेरा, 2 घंटा प्रचार के लिए। वो नहीं भी होगा ना, मन तरसता रहेगा उसके लिए। हम क्या करते हैं, हम डालते नहीं, हम क्या करते हैं, हम करेंगे, वो दिखता नहीं, जो दिखता नहीं, बाहर के लोग बोलते हैं ना, जो दिखता नहीं होता नहीं। भगवान दिखते नहीं मतलब भगवान होते नहीं, उस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाइए आप, जो दिखता नहीं शेड्यूल में वो होता नहीं है। तो इसीलिए एक अभ्यास सभी का जीवन में होना चाहिए, शेड्यूल हमेशा होना चाहिए। हम इतने फ्री रहना नहीं चाहिए, है ना, हमको कोई भी उठा के कहाँ पे पटक दे, हम वहीं पे पटक रहे हैं, प्रभु जी हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। एक बार भक्ति प्रेम स्वामी महाराज को एक भक्त पूछते हैं, महाराज मुझे ना ये भक्त भी बुला देते हैं सेवा करने के लिए, मुझे ना वो भक्त भी बुला देते हैं सेवा करने के लिए। तो महाराज बोले, तुम्हारे पास कुछ सेवा नहीं, मुझे समझ में आ गया। तुम्हारे पास कुछ सेवा नहीं, यदि तुम्हारे पास सेवा होता तो तुमको कौन बुलाता। हाँ? इसलिए इतना एंगेजमेंट होना चाहिए व्यक्ति को, एंगेजमेंट से ही तो खुशी मिलेगी, है ना। जो वो माला करते हैं, हम क्या मांगते हैं भगवान से, भगवान सेवा दीजिए, भगवान आपकी भक्ति दीजिए, भगवान आप प्रचार करने की शक्ति दीजिए, और हमारे पास एंगेजमेंट नहीं है। मैं यहाँ तक इतने भक्तों का नाम जानता हूँ जो लोग, यहाँ पे किरण चौधरी माता जी हैं, है ना, मैं तो परसों उनसे मिला। किरण चौधरी माता जी का मैं टाइम टेबल देख के हैरान हो गया। 3 बजे से उठते हैं, और 3 बजे उठने के बाद आप सब लोग जानते हैं, किरण माता जी यहाँ पे होंगे मुझे पता नहीं, तो सुबह 3 बजे उठने के बाद मंदिर आते हैं, और मंदिर आने के बाद 3-4 घंटा तो भागवतम को पढ़ते हैं। मैं तो हैरान हो गया, 3-4 घंटा कैसे पढ़ सकते हैं। और मंजू माता जी, उनको मंजू माता जी आप लोग जानते हैं, तो दोनों लोग बैठ के वो 1-1.5 घंटा भागवतम को चर्चा करते हैं। मतलब ये तो असंभव है कार्य करके। तो ये सब कुछ मतलब हमको भक्त से सीखना चाहिए। मैं उनको काल परसों सुन के बड़ा खुश हो गया। मैंने बोला आप इतना सब कुछ सुन रहे हैं, थोड़ा बाहर आके प्रचार तो करो। तो प्रचार, क्योंकि जो लोग इतने प्रैक्टिस करते हैं ना, उन्हीं को ही अधिकार है प्रचार करने का। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते उनको अधिकार ही नहीं प्रचार करने का।
जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान की फूलमाला बनाते हैं, उन्हीं को ही दूसरे को बताने का कैसे फूलमाला बनाना है ना। जो प्रैक्टिस नहीं करते उनको क्यों बताने का। तो इसीलिए आप सभी से मेरा प्रार्थना है कि प्लीज 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 हैव ए शेड्यूल। आपका शेड्यूल होना, बिना शेड्यूल का कुछ नहीं होता। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो जैसे भगवान की पराशक्ति अपराशक्ति सब भगवान की शक्ति है, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड, तो कल की क्लास में गुरु महाराज ने ऐसा थोड़ा सा इस पे, उससे मैं लेट कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि एक्चुअली में डीप लेवल पे सभी चीज स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही है, मटेरियल वर्ल्ड होता ही नहीं, सब स्पिरिचुअल ही वर्ल्ड होता है। तो ये डीप लेवल थोड़ा सा प्रभु इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या? एक्चुअली एक भक्त के लिए कुछ भी मटेरियल नहीं है प्रभु। उनके बच्चे भी मटेरियल नहीं है, उनके कार्य क्षेत्र भी मटेरियल नहीं है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहा करते हैं, सॉरी प्रभुपाद जी कहा करते थे, माई ऑल डिसाइपल्स आर सन्यासी, माई गृहस्थ आर सन्यासी, माई ब्रह्मचारी आर सन्यासी, माई सन्यासी आर सन्यासी। हाँ, क्योंकि गृहस्थ उस समय में काम करने जाते थे और जितना पैसा मिलता था प्रभुपाद जी को आके देते थे। मैं तो कितने बार एग्जाम्पल कोट किया हूँ। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इतने सब कुछ करने के बाद भी, पूरा एक कनाडा के पेप्सिको कंपनी के सीईओ होने के बाद भी कितना रुपया मिलता था उनको, वो सारा रुपया प्रभुपाद जी को देने के बाद उनके मन में शांति नहीं था कि अच्छा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ करके। वो फिर भी आके रात को 9 बजे बस स्टैंड में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो भक्त के लिए कुछ भी मटेरियल नहीं है, उसका धन भी स्पिरिचुअल है, उसका मन भी स्पिरिचुअल है। वो उसको पता है वो किससे उनको बात करना है। इसीलिए भक्त के लिए कुछ भी मटेरियल नहीं है, अभक्त के लिए सब मटेरियल। जो अभक्त है उसको बस, है ना, उसको उसको एक चीज याद आएगा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले। जब मरने के समय आएगा उसको पता चलेगा ना यमराज की खाता है ना विष्णुदत्त की खाता है। इतना पिटाई पड़ेगी। हमको तो आनंद आ रहा है इसको बोलने में, सच बता रहा हूँ। हम लोग जब बाहर में जाते हैं, देखते हैं लोग इतने दुख में हैं, तो हमको हमारे गुरु महाराज का दिया हुआ चीज याद आता है। जैसे हनुमान ने याद किया ना सीता मैया के पास जाके कि अरे कैसे मैं सीता मैया को पहचान करूं, तो भगवान ने एक मुद्रिका उनको दिए थे ना, वो रिंग दिए थे। तो हमको याद आता है गुरु महाराज ने हमको माला दी, जो संसार को देखते हैं तो गुरु महाराज की माला हमारे पास है, गुरु महाराज जी का तुलसी कंठी हमारे पास है, गुरु महाराज जी का तिलक हमारे पास है। तो इतना हम लोग को अच्छा लगता है कि चलो चलो इस संसार में रह के भी कुछ चीज तो स्पिरिचुअल है। मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ क्योंकि मेरा माला तो स्पिरिचुअल है, मेरा गुरु तो स्पिरिचुअल है। तो इस प्रकार स्मरण करके हम सुख में रह सकते हैं। तो एवरीथिंग फॉर ए भक्त, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। प्रभु जी दीपा इसको प्रिया। इसको हाँ 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 प्रभु जी बताइए। इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या, जैसे हम बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये दुनिया जो है, संसार है, ये दुखालयम है, और भगवान ने इसको इसीलिए बनाया हुआ है ताकि यहाँ लोग सहन करें और वापस उनके पास आ सके, इसलिए ये भी स्पिरिचुअल ही है एक तरीके से। सब समझ सकते हैं कि नहीं? एवरीथिंग, क्योंकि यस भगवान यस। मैं वही बोल रहा हूँ, भक्त के लिए सब स्पिरिचुअल है। भक्त के लिए वो मंदिर में भी मूर्ति रखा हुआ है, बस ये आप समझ लीजिए। अभक्त तो मंदिर में मूर्ति को ही देखेगा और भक्त कोई पत्थर में ही भगवान को देखेगा। तो ये दोनों में अंतर है। दीपा प्रिया माता जी। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही है? यस माता जी, यस माता जी। प्रभु जी, मुझे थोड़ा है ना ये शक्तियों में, जैसे कि योग महामाया और योग माया जो शक्ति है, वो अलादी शक्ति जो है राधा रानी, उनका ही स्वरूप है क्या? इसमें वो ये वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि संविति और सिंधिनी तथा अलादी शक्तियां कृष्ण की अस्तित्व शक्ति, उनकी ज्ञान शक्ति तथा उनकी आनंद शक्ति योग माया से पृथक है। तो इसको कैसे समझे प्रभु जी? ये जितनी भी शक्तियां है भगवान की, ये अलादी शक्ति से आ रही है क्या? ज्ञान हाँ शक्ति। बेसिकली भगवान को जो आनंद देती है ना, वो आह्लादिनी शक्ति है। जिस हाँ। शक्ति से भगवान को हम जान सकते हैं वो संबित शक्ति है। जिस शक्ति से भगवान के साथ हम संबंध बना सकते हैं वो संधिनी शक्ति है। तो उस प्रकार से शक्तियां, ये 3 प्रकार की शक्ति हैं। योग माया मतलब भगवान की लीलाओं में जो हमको मदद करते हैं, ये शक्तियों, शक्ति और माया मतलब बेसिकली माया भी एक प्रकार की शक्ति है। परंतु यहाँ पे जो तात्पर्य में लिखा हुआ है, ये भगवान का 3 प्रकार की शक्ति से भगवान लीला संपन्न करते हैं, और वो लीला को और मधुरिमा देती है योग माया। ऐसा है ये सब स्पिरिचुअल। शक्तियां मतलब राधा रानी का एक्सटेंसिव है, मतलब उनके थ्रू ही आ रही है।
एक्चुअली जो लादिनी शक्ति है, जो लादिनी शक्ति है वो राधा रानी की शक्ति है। और जो संबित संधिनी शक्ति है, मैं एक बार कंफर्म करूंगा इस बात को, राधा रानी की शक्ति है वो लादिनी शक्ति है। संबित संधि शक्ति डायरेक्ट सब तो कृष्ण से ही आते हैं, परंतु जो लादिनी शक्ति है वो राधा रानी का शक्ति है, जो कृष्ण को प्रेम प्रदान करती है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। लास्ट प्रश्न हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे घर में बड़े भैया के वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है दुर्गा माता की मूर्ति है, उन्होंने रख रखी है। मेरे पापा भी रख रखे थे, मेरी मम्मी भी अभी वहीं करते हैं पूजा पाठ। तो हम जब वहाँ मंदिर में जाते हैं तो हमको प्रणाम करना चाहिए और क्या मांगना चाहिए प्रभु जी वहाँ पर? मतलब करना चाहिए कि नहीं, क्या करना चाहिए इसमें? ये थोड़ा कंफ्यूजन देता थोड़ा सा। दुर्गा में जो आ जाता है ना, उसको भगवान प्राप्त होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दुर्गा से मांगो कि ये दुर्गा देवी मुझे पास में लो कृष्ण की, है ना। दुर्गा के 13 नाम है। जब 13 नाम है ना, जब भगवान कृष्ण योग माया फिर महामाया बन जाते हैं, तो भगवान कृष्ण विंध्याचल में उनको बोलते हैं वास करने के लिए, है ना। कुमुदा, भार्गवी, दुर्गा, कृष्णा, वैष्णवी, चामुंडा, काली, ये सब ऐसे करके 13 नाम है। तो हमको कुमुदा से मांगना चाहिए, मेरा अंदर में जितना काम है भगवान, मेरा अंदर में जितना काम है भगवान को समर्पित हो जाए। चामुंडा से मांगना चाहिए कि जगत के जितने भौतिक शक्ति है मैं उसे आकर्षित ना हूं। काली, जो काली शब्द का अर्थ जो ब्लू डीप है ना, उनसे मांगना चाहिए कि कृष्ण के श्याम रंग से मुझे मिला दो, ऐसे करके मांगना चाहिए। वैष्णवी, जो सारे सारे जगत के लोग को वैष्णव बनाने में सक्षम है, उनसे मांगना चाहिए कि प्रभु आप, जय माता, आप मुझे भगवान के भक्त बना दीजिए। उस प्रकार से अलग अलग नाम से हम भगवान के पास जाने के लिए मांग सकते हैं। ओब्वियसली ये पूरा चीज हमको भगवान के पास जाने के लिए मदद करती है, पर हम कैसे देखते हैं वो मैटर करता है। यदि हमारा दृष्टि उस प्रकार नहीं है तो हमको उससे फायदा नहीं मिलता है। तो इसलिए हमको बारंबार प्रयास करना चाहिए, जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण झुरे। वो गणेश जी के पास जाओ, वो शिव जी के पास जाओ, विष्णु मंदिर के पास जाओ, अब ब्रह्मा जी के पास जाओ, मांगना क्या है? कृष्णा 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 है। मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। देखो, बच्चे को खेलना की दुकान को लेके जाओ, बच्चे को मुझे चॉकलेट चाहिए, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, बोले चॉकलेट चाहिए। उसको आप टीचर के पास पढ़ाने लेके जाओ, उसको बोले चॉकलेट चाहिए। अरे तुमको हर जगह में चॉकलेट चाहिए क्या? क्योंकि बच्चे चॉकलेट से आसक्त है। इसलिए कृष्ण भक्त जो है वो कृष्ण से आसक्ति रखते हैं, और वो कहीं पे भी जाएंगे उनको कृष्ण चाहिए। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब उनके गुरु से मिले, चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती से मिले, तो प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं, तुम पंडित हो, सन्यासी हो, अरे ये रुचि क्यों रखते हो, है ना, नर्तन गायन क्यों करते हो, क्यों नाच रहे हो? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बा मंत्र दिला गोसाई कि बा तारा बल, जपिते जपिते मंत्र करीला पागल। कि जैसे ये मंत्रों को मैं जप रहा हूँ, मेरा मन, मेरा बुद्धि मेरा नहीं रह गया है। अन्यर हृदय मन मरो मन वृंदावन, मेरा मन अभी वृंदावन बन गया है और मेरा मन नहीं रहा है। इस कारण से हम बहुत भाग्यवान, वी आर सो फॉर्चुनेट, है ना। करोड़ों जीवन से जो जो पुण्य, क्या हमने पुण्य किया था, यदि मैं बताऊं तो उसका ठिकाना आप लिख नहीं सकते, परंतु अभी उसको महसूस करना चाहिए व्यक्ति को। तो फिर दुर्गा देवी के पास जाएंगे ना, उनको लगेगा कि भगवान, ये भगवान के भक्त है करके। थैंक यू वेरी मच, शिला प्रभुपाद की। हिताय गौर प्रेमानंद।